लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बचे हैं, जहां बीजेपी के खिलाफ 26 छोटी बड़ी पार्टियों ने एक साथ एक मंच पर आने का फैसला किया है। इंडिया अलायंस नाम दिया है। अभी उसका समझौता चल रहा है कि कहां से किसको कितनी सीटें, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए, कौन सी राज्य में, और चुनाव लड़ा जाए बीजेपी के खिलाफ। लेकिन इस बीच जो कुछ पार्टियां हैं उनके अपने ही बीच मतभेद शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स लेकर के, भाई प्रार्थी कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर के एक जंग छिड़ी है। अपने अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता जो हैं अपने अपने समर्थकों से प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, भैया कौन किसके समर्थन में है। ऐसी ही एक तस्वीर रायगंज लोकसभा सीट से निकल करके आई है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब यहाँ पर बात करें तो जिला सभापति जो हैं कांग्रेस के, उनका मानना है कि रायगंज लोकसभा सीट के लिए दीपा दास मुंशी सबसे पसंदीदा प्रार्थी हैं। तो दूसरी तरफ अली इमरान रम्ज विक्टर, वो भी लोगों की पसंद है। तो अब इन दोनों के बीच एक जो है आपसी मतभेद देखा जा रहा है। इसकी एक साफ तस्वीर देखने को मिली थी कि पिछले 3 तारीख को, रविवार को, चाकुलिया विधानसभा के कानकी मुंशी प्रेमचंद कम्युनिटी हॉल में कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई कर्मी सभा, जिसमें इस्लामपुर को जिला बनाने की मांग लेकर चर्चा हुई थी और वहां लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई थी। लेकिन उस कर्मी सभा से जो चाकुलिया ब्लॉक कांग्रेस के जो ब्लॉक सभापति हैं मास्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो उस कर्मी सभा से नदारद दिखे थे। तो यहाँ से एक तस्वीर जो निकल कर के आई कि आखिर कानकी में ही मुस्तफ़ा मास्टर साहब का घर है और वहीं पे कांग्रेस की बुलाई गई कर्मी सभा, लेकिन वो उस कर्मी सभा में क्यों नहीं मौजूद हुए। कईयों का मानना है कि इस्लामपुर को जिला बनाने की जो मांग है उसके समर्थन में मास्टर मुस्तफ़ा साहब नहीं है। तो कईयों का मानना यह है कि दीपा दास मुंशी लोकसभा चुनाव में रायगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी और वो विक्टर के समर्थन में नहीं है। तो ये आपसी जो मतभेद है ये कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रही है। कई सारे कर्मियों ने भी अपनी अपनी राय रखी। अली इमरान रम्ज विक्टर का कहना है कि इस समय मौजूदा वक्त में जो माइनॉरिटीज़ वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो बीजेपी और तृणमूल दोनों से नाराज चल रही है। तो अल्पसंख्यक उम्मीदवार होगा तो वो जितने भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ कूच कर जाएगी। और वहीं अगर दीपा दास मुंशी उम्मीदवार होती है तो ये जो माइनॉरिटीज़ वोटर्स हैं वो तृणमूल की तरफ चले जाएंगे। तो वहीं मोहित सेन गुप्ता का कहना है कि दीपा दास मुंशी ही रायगंज लोकसभा सीट के लिए पसंदीदा उम्मीदवार है। इस समय विभाजन की राजनीति शोभा नहीं देती। तो आखिर अब देखना ये होगा, जहां अलायंस की बात चल रही है, समझौते की बात चल रही है, अगर अलायंस हो भी जाता है तो सीट किसे मिलेगी, तृणमूल के पास जाएगी या फिर कांग्रेस के पास या फिर वाम फ्रंट के पास, ये अभी तय होना बाकी है। यदि अलायंस हो जाता है और सीट कांग्रेस को ही मिल जाती है तो आपका पसंदीदा कैंडिडेट कौन होगा, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि तृणमूल की तरफ चला जाता है तो क्या जो कांग्रेसी हैं वो तृणमूल को समर्थन करेंगे? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। शुक्रिया।